तो हम बात कर रहे थे संविधान की रचना एवं मूल्यों के संबंध में। यह तीसरा चैप्टर होगा 9वीं क्लास का, जिसमें हम संविधान क्या है, संविधान की जरूरत क्यों, भारत में संविधान कैसे बना, भारत के संविधान के निर्माण में किन किन लोगों का योगदान था, इस संविधान के मूल्य क्या है, संविधान के अंदर कौन कौन सी बातें निहित है, विश्व में भारत का संविधान क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन सारे विषयों को लेकर के बात करेंगे। इसके बाद हम चौथे चैप्टर में बात करेंगे लोकतंत्र में निर्वाचन की राजनीति क्या है, निर्वाचन कैसे होता है, जनता को चुनने का अधिकार किस प्रकार मिला हुआ है, कौन कौन से लोग वोट दे सकते हैं, वोट का महत्व क्या होता है, विभिन्न चरणों में विभिन्न स्तरों में निर्वाचन की क्या पद्धति है और निर्वाचन के लिए किस तरह की राजनीति का प्रयोग किया जाता है, किस तरह के बातों का प्रयोग किया जाता है, जो अभी व्यवहारिक राजनीति विज्ञान का भी विषय है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए 9वीं क्लास के सिलेबस में आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम बात करेंगे संघ सरकार की। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली है, यहाँ राज्य कार्यपालिका भी है और संघ कार्यपालिका भी है। तो 5वां चैप्टर हमें संघ सरकार के बारे में बतलाएगा। इसी के कई खंड बटे हुए हैं जो अगले कई चैप्टरों तक आएंगे, जैसे संघीय विधान, विधायिका, संघीय कार्यपालिका और सर्वोच्च न्यायालय। तो संघ से संबंधित यानी पूरे राष्ट्र से संबंधित कानूनों का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से लोग उसमें शामिल होते हैं, सांसद कैसे बनते हैं, इन सारे विषयों पर बात होगी। फिर इसका जो कानून बनता है केंद्र के द्वारा, उसका संचालन किस तरह से होता है, उसको लागू किस तरह से करवाया जाता है और कानून का पालन न करने वालों के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार प्रभावी है, सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार कार्य करती है, इन सारे विषयों को लेकर के हम चैप्टर 8 तक आएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 9वें चैप्टर में, जो 9वीं क्लास के राजनीति विज्ञान का 9वां चैप्टर है, वह राज्य के कार्यपालिका से संबंधित है। तो राज्य की कार्यपालिका कैसे कार्य करती है, विधानसभा और विधान परिषद इसका किस हिसाब से इसके कार्य करने का तरीका क्या है, इस विषय पर भी हमारी बातचीत होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं राज्य विधानमंडल की तरफ, फिर राज्य की न्यायपालिका जिसमें उच्च न्यायालय आता है, उच्च न्यायालय की कार्य पद्धति क्या है, उच्च न्यायालय के सीमा क्षेत्र क्या है, वह किन किन विषयों से संबंधित नियम अवरुद्ध करने पर डिसीजन दे सकती है, इन सारी बातों पर बात होगी। और हमारा अंतिम चैप्टर 9वीं क्लास का वो लोकतांत्रिक अधिकार से है। भारतीय संविधान के द्वारा यहाँ के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो मूलभूत अधिकार थे उसमें कुछ नए अधिकार भी जुड़े हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, जैसे सूचना का अधिकार। तो इन सारे अधिकारों की प्राप्ति के लिए जनता को क्या करना होता है, क्या करना पड़ेगा, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। तो आप याद रखिए, ये जो राजनीति विज्ञान है, यह विषय प्रत्येक बच्चे को जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षा का एकमात्र, राज्य के बच्चों के शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य है कि बच्चों को भावी नागरिक जीवन के लिए तैयार करना। और कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति भावी नागरिक जीवन के लिए तब तक तैयार नहीं हो सकता जब तक वह अपने देश की राजनीति को नहीं समझे, अपने राज्य के उद्देश्यों को ना समझे। तो यहाँ हम राज्यों के उद्देश्यों को समझेंगे, कानून व्यवस्था को समझेंगे, लोकतंत्र की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझेंगे। यह विषय इतना ही व्यवहारिक है जितना मानव के लिए श्वास लेना, जितना मानव के लिए भोजन करना और पानी पीना, ठीक उसी तरह से एक राज्य का प्रबुद्ध नागरिक होने के लिए राजनीति विज्ञान इतना ही प्रमुख है। तो हमारा अगला चैप्टर यानी पहला चैप्टर शुरू होगा अगले वीडियो में, वो होगा समकालीन विश्व में राजनीति। आज के लिए इतना ही। सारे बच्चों के लिए संदेह, मन लगाकर पढ़िए, रटने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो सारी चीजें सीख जाएंगे। यह व्यवहारिक विज्ञान है, यह व्यवहारिक बातें हैं और हर एक को जानना यह बहुत जरूरी है। धन्यवाद।